तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रैकर अकेडमी। दोस्तों हम क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन देखने वाले हैं 45 जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ओनली वही क्वेश्चन इस वीडियो में ऐड किए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान है वो किस तिथि को लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर करेंगे। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। जो भारत का संविधान है वो बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 2 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 5 माह 19 दिन, 4 वर्ष 7 माह 25 दिन। तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसको माँ कर लेना यहाँ पर। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या बी.एन. राव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ देखते हैं यहाँ पर कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था या किसे चुना गया था, तो इसका सही उत्तर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अच्छा, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि पंचवर्षीय योजना है वो किस देश के संविधान से ली गई है। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या रूस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर करेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पंचवर्षीय योजना है वो रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। भारत की संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या बी.एन. राव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बी.एन. राव था। भारत की जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो कौन था? बी.एन. राव था। याद रखेंगे क्वेश्चन को। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का परिसंघ, राज्यों का महासंघ, भारत का परिसंघ या राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जो राज्य से मिलकर बनता है उसे ही अनुच्छेद 1 में दिया गया है यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान किसके संविधान से लिए गए हैं। जो भारत की नीति निर्देशक तत्व है वो किसके संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। याद रखना है यहाँ पर कि नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की जो आत्मा कहा था किसे कहा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? 7वां संविधान संशोधन, 42वां या 44वां या 52वां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहले दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटा दिया गया था, जब से ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, अब ये विधिक अधिकार की श्रेणी में आता है। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर कि संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 18, 21, 35 या 30। तो इसका राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कितनी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, डॉक्टर नारायण प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, नीलम संजय रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही उत्तर करेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नीलम संजय रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, जो एकमात्र भारतीय हैं नीलम संजय रेड्डी। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो पद की शपथ है वो कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र है किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, जो काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है। यहाँ पर भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां या 42वां। तो इसका सही उत्तर करेंगे, जो काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था यहाँ पर? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और तैयार कब हुआ था? तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। यहाँ पर याद रखेंगे, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भारतीय राज्यव्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्यव्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भारतीय राज्यव्यवस्था में सर्वोच्च है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राज्यव्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। ध्यान रखना, यहाँ पर संविधान है यहाँ पर। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो 4 फिर बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की जो 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, पदाधिकारियों के वेतन से या दल बदल कानून से। तो संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किससे? दल बदल कानून से है, जो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीटेड होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर
कि संविधान में संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है, किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इंग्लैंड या ब्रिटेन, दोस्तों इसको ब्रिटेन ध्यान रखना है, यहाँ पर ब्रिटेन भी लिखा आता है कभी कभी बार, तो इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक है जी, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है, धन विधेयक। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? भाग 4 में, भाग 4 का में, भाग 3 में या भाग 1 में? तो इसका सही उत्तर करेंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में। याद रखना, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 का में। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 4 का, भाग 4, भाग 4 का 3 और भाग 20। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन से भाग में है? भाग 20 में। और कौन से अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, संविधान जो पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। और कौन से भाग में है? तो भाग 20 में है। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं यहाँ पर कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर करेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? भारतीय संविधान की जो प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रानी प्रसाद, सत्येंद्र सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर करेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सत्येंद्र सिन्हा ने की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सत्येंद्र सिन्हा ने की थी। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? या भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अभी मैंने आपको बताया था किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और किस अनुच्छेद और किस देश के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो जो भी याद रखेंगे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही उत्तर करेंगे, मौलिक अधिकारों को निलंबन है वो कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति में वो शक्ति होती है जो मौलिक अधिकारों को निलंबन है वो कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संविधान के जो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? तो संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, कौन होता है? तो न्यायपालिका संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 17। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है, सीधा पूछता है यहाँ पर संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित था? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, या ये दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों मैंने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार क्या है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे,
लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को हटा के किस अधिकार में डाल दिया, तो उसे विधिक अधिकार में डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, तो एक विधिक अधिकार है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के जो अनुसार है वो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखना यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार देखेंगे कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कितना? 6 महीने का अंतर होता है। उसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन, दोस्तों जो क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों वीडियो होती है यहाँ पर एंड, और ये 40 क्वेश्चन में दोस्तों आपको जरूर बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर दोस्तों 40 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन सही हुए तो आपका एवरेज स्कोर काफ़ी अच्छा है, एग्जाम निकालने लगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।